नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी दो कब्रें भाग 1 लेके आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दो कब्रें भाग 1। अब न वह यौवन है, न नशा है, न उन्माद है। वह महफिल उड़ गई है, वह दीपक बुझ गया है। जिससे महफिल की रौनक थी, वह प्रेम मूर्ति अब कब्र की गोद में सो रही है। हाँ, उसके प्रेम की छाप अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आँखों के सामने। वीरांगनाओं में ऐसी वफा, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रत दुर्लभ है और रईसों में ऐसा विवाह, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ। कुंवर रणवीर सिंह रोज बिना नागा संध्या समय जोहरा की कब्र के दर्शन को जाती, उसे फूलों से सजाती, आंसुओं से सींचती। 15 साल गुजर गए थे, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य था, उस प्रेम का जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है। इस उपासना में सुलोचना भी उनके साथ होती, जो जोहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं का केंद्र थी। कुंवर साहब ने 2 शादियाँ की थी, पर दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह न दिखा सकी। कुंवर साहब ने फिर विवाह नहीं किया। एक दिन एक महफिल में जोहरा के उनको दर्शन हो गई। उस निराशपति और अतृप्त युवती में ऐसा मेल हुआ मानो चिरकाल से बिछड़े हुए 2 साथी फिर मिल गए हों। जीवन का बसंत विकास संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया, मगर अफसोस 5 वर्षों के अल्पकाल में उसका अंत हो गया। वह मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया। वह सेवा और व्रत की देवी 3 साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंपकर सदा के लिए सिधार गई। कुंवर साहब ने इस प्रेमादेश का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। कितने ही उन्हें पागल समझते थे। सुलोचना की ही नींद वो सोती और उसी की नींद वो जागती। खुद पढ़ाते, उसके साथ सैर करते, इतनी एकाग्रता के साथ जैसे कोई विधवा अपने अनाथ बच्चे को पाले। जब से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, उसे खुद ही मोटर से पहुंचा आती और शाम को खुद ही ले आती। वह उसके माथे पर से उस कलंक को धो डालना चाहते थे जो मानो विधाता ने अपने क्रूर हाथों से लगा दिया हो। धन तो उसे धो न सका, शायद विदा ही धो डाले। एक शाम शाम कुंवर साहब जोहरा के मज़ार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी कुत्ते को गेंद खिला रही थी। सहसा उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रामेंद्र को आते देखा। सकुचाकर मुंह फेर लिया, मानो उन्हें देखा ही ना हो। शंका हुई कहीं रामेंद्र इस मजार के विषय में कुछ पूछना बैठे। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई उसे 1 साल हो गया था। इस 1 साल में उसने प्रणय की विविध रूपों को देख लिया था। कहीं क्रीड़ा थी, कहीं विनोद था, कहीं गुस्सा थी, कहीं लालसा थी, किंतु कहीं वह सहृदयता ना थी जो प्रेम का मूल है। केवल रामेंद्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी ओर ताकते देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती। पर उनकी आंखों में कितनी विवशता, कितनी पराजय, कितनी वेदना छिपी होती थी। रामेंद्र ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं? सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो गया। फिर बोली, यह उनकी पुरानी आदत है। रामेंद्र ने कहा, किसी महात्मा की समाधि है? सुलोचना ने इस सवाल को उड़ा देना चाहा। रामेंद्र यह तो जानती थी कि सुलोचना कुंवर साहब की दास्ता औरत की लड़की है, पर उन्हें यह मालूम न था कि यह उसी की कब्र है और कुंवर साहब अतीत प्रेम के इतने उपासक हैं। मगर यह प्रश्न उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा था। कुंवर साहब जूते पहन रहे थे। यह प्रश्न उनके कानों में पड़ गया। जल्दी से जूता पहन लिया और समीप आकर बोले, संसार की आंखों में तो वह महात्मा न थी, पर मेरी आंखों में थी और है। यह मेरे प्रेम की समाधि है। सुलोचना की इच्छा होती थी
यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन कुंवर साहब को जोहरा का यशोगान में आत्मिक आनंद मिलता था। रामेंद्र का विस्मय देखकर बोले, इसमें यह देवी सो रही है जिसने जीवन को स्वर्ग बना दिया था। यह सुलोचना उसी का प्रसाद है। रामेंद्र ने कब्र की ओर देखकर आश्चर्य से पूछा, अच्छा? कुंवर साहब ने मन में उस प्रश्न का आनंद उठाते हुए कहा, वह जीवन ही और था प्रोफेसर साहब। ऐसी तपस्या मैंने और कहीं नहीं देखी। आपको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलिए। आपको उन यौन स्मृतियों, सुलोचना बोल उठी। वे सुनाने की नहीं है दादा, कुंवर ने कहा। मैं रामेंद्र बाबू को गैर नहीं समझता। रामेंद्र को प्रेम का यह अलौकिक रूप मनोवैज्ञानिक का एक रत्न सा मालूम हुआ। वह कुंवर साहब के साथ ही उनके घर चले आए और कई घंटों तक उस हसरत में डूबी हुई प्रेम स्मृतियों को सुनते रहे, जो वरदान मांगने के लिए उन्हें साल भर से साहस न हुआ था। दुविधा में पड़कर रह जाती थी। वह आज उन्होंने मांग लिया। लेकिन विवाह के बाद रामेंद्र को नया अनुभव हुआ। महिलाओं का आना जाना प्रायः बंद हो गया। इसके साथ ही मर्द औरतों की आमदफ्त बढ़ गई। दिन भर उनका तांता लगा रहता था। सुलोचना उनके आदर सत्कार में लगी रहती। पहले 1-2 महीने तक तो रामेंद्र ने इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई महीने गुजर गए स्त्रियों ने बहिष्कार का त्याग न किया, तो उन्होंने एक दिन सुलोचना से कहा, यह लोग आजकल अकेले ही आते हैं। सुलोचना ने धीरे से कहा, हाँ देखती तो हूँ। रामेंद्र बोला, इनकी औरतें तुमसे तो परहेज नहीं करती। सुलोचना ने कहा, शायद करती हूँ। रामेंद्र फिर बोला, मगर वे लोग तो विचारों के बड़े स्वाधीन हैं। इनकी औरतें भी शिक्षित हैं। फिर यह क्या बात है? सुलोचना ने दबी आवाज में कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही। आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी देखेंगे 2 कब्रें भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।